हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम अपना सिमिलैरिटी चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली इसे हम बीपीटी ही कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये फर्स्ट थ्योरम है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये चैप्टर का। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि थ्योरम याद कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमें कंप्लेन थी या शिकायत थी कि सर हमें जो है थ्योरम याद करने में बहुत ज्यादा जैसे मैं बोल सकता हूँ बहुत ज्यादा उन्हें आलस आता है, या बहुत ज्यादा हम सर याद नहीं रख पाते, थ्योरम रट्टा मारना पड़ता है हमें, और टेक्स्ट बुक में इतने सारे थ्योरम है तो हम कैसे याद करें। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स एक ट्रिक बनाई है थ्योरम्स याद करने की, जो बहुत आसान है। हम यहाँ पर सीखेंगे कि थ्योरम कैसे याद रखना है। याद रखिए स्टूडेंट्स कि मैं बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूँ कि थ्योरम को कभी भी रट्टा मत मारिएगा। अगर आप थ्योरम को रट्टा मारेंगे तो थ्योरम शायद आपको याद हो जाए, लेकिन आप उसे जो है वो सम्स में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें थ्योरम जो आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो 3 मार्क के लिए एक थ्योरम आता है, लेकिन उस पे बेस सम हमें ज्यादा मार्क्स के लिए आते हैं। तो हमें थ्योरम को यहाँ पर समझना है, रट्टा नहीं मारना है। अगर हम थ्योरम समझ जाएंगे, थ्योरम का स्टेटमेंट समझ जाएंगे, तो सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी, उसका प्रूफ भी समझ में आ जाएगा और उसका एप्लीकेशन इन सम भी हमें समझ में आ जाएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना थ्योरम कैसे याद करना है ये स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पर हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप है थ्योरम को याद करने का, वो है यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे याद करना। स्टेटमेंट कैसे याद करेंगे? यहाँ पर हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और उसके बेस पर डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सिमिलैरिटी चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल से डील करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं कैसा बनेगा। तो क्योंकि यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल बोला हुआ है तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया और हम उसे नेम दे देते हैं कि ABC। हमारा जो ट्राइंगल है उसका नाम है ABC। अब वापस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल। बस यहाँ पर एक लाइन है जो ट्राइंगल के किसी एक साइड को क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पर वो जो लाइन है ये एक साइड है, इसको पैरेलल हो सकती है तो हम ऐसे बनाएंगे, अगर इसको पैरेलल है तो ऐसे बनाएंगे, इसको पैरेलल है तो ऐसे बनाएंगे। कोई भी साइड को, ट्राइंगल के कोई भी साइड को वो पैरेलल हो सकती है। तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है? एक लाइन बनाना है जो ट्राइंगल के कोई भी एक साइड को क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पर हमने लाइन बना ली, लाइन L। अब यहाँ पर आगे क्या है? इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये जो लाइन हमने बनाई है, ये लाइन इसको छोड़ के जो दो साइड बच रहे हैं, BC को पैरेलल है तो BC का काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब बचे AB और AC। तो ये जो लाइन है ना वो AB और AC को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब हम इसे भी कुछ ना कुछ नेम दे देते हैं, दिस इज P एंड दिस इज Q। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है? देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। उसके बाद ये जो लाइन है वो इस पॉइंट्स को क्या करेगी? सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगी। वापस से आइए देखते हैं। अगर हमें ये डायग्राम याद है तो हमें स्टेटमेंट भी आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल है किसी एक साइड को, और वो लाइन, ये लाइन दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे उसे बचे हुए दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो उन पॉइंट्स को क्या करेगी? सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगी। इस तरह से अगर हम स्टेटमेंट याद रखेंगे विथ डायग्राम तो हमें सॉल्व करने में, प्रूफ करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर हमारा 1 मार्क जो है वो कंफर्म हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। हम यहाँ पर अपना गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? इफ से लेके देन से पहले तक जितना भी दिया हुआ है हमारा वो क्या है? गिवन है। तो हमारे यहाँ पे गिवन क्या है कि लाइन L जो है वो BC को पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं लाइन L पैरेलल टू
BC ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि ये जो लाइन है वो दोनों साइड पे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाइन L, ये जो लाइन L है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लिख देते हैं इंटरसेक्ट्स AB एंड AC। AB और AC को वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ, एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। यानी AB पहले है तो AB को P पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इतना ही दिया हुआ है हमें, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये हमारा गिवन हो गया। अब गिवन के बाद हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव, कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं टू प्रूव। यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो AP है अपॉन PB, ये हमारा एक प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो, और ये AQ अपॉन QC, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब यहाँ पर इसके बाद हमारा एक आता है पार्ट, वो है कंस्ट्रक्शन। हम अपनी तरफ से जो भी डायग्राम में, गिवन डायग्राम में अगर हम अपनी तरफ से कोई चेंजेस, कोई लाइन, कोई सेगमेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें उसे उधर शो करना पड़ता है कि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है। तो यहाँ पर हम क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम एक लाइन बनाएंगे PC और एक सेगमेंट बनाएंगे QB, सॉरी एक सेगमेंट QB और एक सेगमेंट PC बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वो होगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ PC एंड QB। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हमारा पूरा पार्ट है जो हमें लिखना पड़ता है। याद रखिए स्टूडेंट्स कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लिखेंगे तो उसके मार्क्स नहीं होते। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे थ्योरम का और डायग्राम का 1 मार्क्स है, तो यहाँ पर इसका 1 मार्क्स है, इसका कोई मार्क्स नहीं है। यानी अगर आप ये लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसके मार्क्स कट जरूर होंगे, इसलिए ये लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिख लिया है। अब हमारा जो है वो मेन पार्ट स्टार्ट होगा, वो है प्रूफ। अब यहाँ पर प्रूफ, यहाँ पर हम प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में याद रखिए स्टूडेंट, बीपीटी में बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप है प्रूफ में। सबसे पहला स्टेप क्या है, APQ, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो। अब ये जो हमने लाइन बनाई है QB, तो ये जो QB बना है आप देख सकते हैं PQB, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको इस तरह से PQB। यहाँ पर एक ट्रायंगल अलग हो गया है और ये बन रहा है PCQ। PCQ एक अलग ट्रायंगल हो गया है, PQB एक अलग ट्रायंगल हो गया है और APQB एक अलग से ट्रायंगल हो गया है। तो यहाँ पर याद रखिए स्टूडेंट, हमें पहले ये लेना है APQ और फिर लेना है PQB। PQB दूसरा लेना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल, स्टार्ट ही हम इस तरह से करेंगे, APQ एंड ट्रायंगल PQB, यानी पहले ऊपर वाला ट्रायंगल और लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल लेंगे हम। अब लेकर के क्या करेंगे, हमने इससे पहले सिर्फ क्या पढ़ा है, रेशियोज फाइंड करना, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का। तो यहाँ पर भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करेंगे। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स का जो है वो हाइट सेम है, तो इनका सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, बेस आएगा, क्योंकि हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा B1 अपॉन B2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB विल बी व्हाट, AP अपॉन PB। दिस विल बी माय फर्स्ट। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके जो बेस है वो प्रोपोर्शन है, हाइट इनकी सेम है तो वो कैंसिल हो जा रही है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है प्रूफ में, हमें यही लेना है APQ और इस बार हम राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल लेंगे, दैट इज PQC। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर अब मैं क्या लूंगा, APQ, तो मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC। यहाँ पर मैं PQC लिख देता हूँ। अब यहाँ पर वापस से दोनों की हाइट जो है वो प्रोपोर्शन है, तो उनका जो है बेस आएगा, हाइट जो है वो सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो इनका रेशियो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC विल बी व्हाट, AQ अपॉन QC।
ए क्यू अपॉन क्यू सी, क्योंकि हाइट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्यू और क्यू सी इसका बेस है तो वही होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि हमारा जो प्रूफ है एपी अपॉन पीबी वो यहाँ पर आ रहा है 1 में, ए क्यू अपॉन क्यू सी वो आ रहा है सेकेंड में। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ 1 और 2 को इक्वल प्रूफ करना है। वो कैसे होगा, यही हमारा थर्ड स्टेप है। याद रखिए स्टूडेंट बहुत ज्यादा इजी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फर्स्ट स्टेप था हमारा ऊपर वाला और लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल, सेकंड स्टेप था हमारा ऊपर वाला और राइट साइड वाला ट्रायंगल। यहाँ पे 2 स्टेप हो गए। अब ये 2 स्टेप में तीसरा स्टेप ये है कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वाले इक्वेशन को हमको इक्वल प्रूफ करना है। लेकिन कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू आया है हमें, यहाँ पर भी ऊपर एपीक्यू है, यहाँ पर पीक्यू बी है और यहाँ पर पीक्यू सी आ गया है। तो यहाँ पर अगर पीक्यू बी और पीक्यू सी अलग अलग नहीं होता तो दोनों के जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाते, तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाते। तो अब हमारा थर्ड स्टेप ये है कि पीक्यू बी और पीक्यू सी को इक्वल करना है। वो कैसे करेंगे, याद रखिए स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में बताया था कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी ट्रायंगल आएंगे उनके हाइट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि L जो है वो BC को पैरेलल है, तो ये दोनों के बीच में जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे सबके हाइट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अलग से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये मेरा लाइन L है, दिस इज माई पॉइंट Q एंड दिस इज माई पॉइंट P, और यहाँ पर इस तरह से मेरा बन रहा है B और C। तो BC और L जो है वो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं BPC और BQC, ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे। तो यही चाहिए हमें PQC और PQB, दैट इज PQB ये वाला ट्रायंगल और PQC ये वाला ट्रायंगल, देख सकते हैं आप ये वाला ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो इनका हाइट सेम है। अब हाइट सेम है तो इनका बेस दोनों का क्या है, PQ ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बेस और हाइट क्योंकि सेम है, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल PQC एंड ट्रायंगल PQB आर सेम, उनकी हाइट और बेस क्या है, सेम है, तो उनका एरिया भी क्या होगा, देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल। तो एरिया भी उनका क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। ये हमारा जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप भी स्टूडेंट्स कंप्लीट है कि PQC और PQB क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। दैट इज डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर वाज ऑलरेडी सेम। तो यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया है तो राइट हैंड साइड भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर AQ अपॉन QC विल बी इक्वल टू AP अपॉन PB फ्रॉम 1, 2 and 3. This will be our फाइनल आंसर। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप बहुत ज्यादा आसानी से सॉल्व हो गया, हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर थ्योरम। सबसे पहले हमने क्या किया, इससे ऊपर वाले ट्रायंगल को और लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, उसके बाद ऊपर वाले राइट हैंड साइड का और फिर नीचे वाले दोनों को इक्वल प्रूफ करके हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करके राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ कर दिया। सो दिस इज आवर थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आइए स्टूडेंट्स हम अपना सेकंड थ्योरम देखते हैं, वो है एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर भी हमें सेम चीज करना है। सबसे पहले हम अपना स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर उसे पढ़ करके हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमें बोला हुआ है अ बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। वापस से यहाँ पर ट्रायंगल बोला है तो हमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ क्योंकि हमें जो है वो यूज करना है इसे। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना देता हूँ ABC। इस तरह से मैंने ट्रायंगल बना लिया है फ्रेंड्स। अब क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल का कोई एक एंगल उसका एंगल बाइसेक्टर। तो हमें पता है कि अगर मैं ये एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनूंगा तो वो इस तरह से बनेगा, B का बनाऊंगा तो इस तरह से, C का बनाऊंगा तो वो नीचे आएगा। तो हम यहाँ पर C का बनाते हैं
सी का हम एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं, दैट इज आवर पॉइंट ई। तो यहाँ पर हमने ए बी सी का बना लिया है और ये जो एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर हम ऐसे साइन दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि एंगल बाइसेक्टर है। तो अब ये क्या बोलना चाहता है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ एन ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑफ द अपोजिट साइड को वो डिवाइड कर रहा है एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि इसका रेशियो is equal to the ratio of the remaining side, यानी AE upon EB will be equal to AC बच रहा है तो उसका upon CB, इस तरह से। तो यहाँ पर हम अपना गिवन लिख लेते हैं। तो हमारा गिवन क्या होगा, हमारा जो क्या है, हमें दिया हुआ है कि एंगल C का बाइसेक्टर है। तो ये जो रे CE है, रे CE जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। एंगल सी का वो एंगल बाइसेक्टर है, बस हमें ये पता है। और हमें ये पता है कि ACE और BCE, एंगल ACE और BCE ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि C जो है उसका एंगल बाइसेक्टर है, तो बचे हुए दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहाँ पर हम अपने गिवन के बाद बढ़ते हैं टू प्रूफ पर, कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ क्या करना है, AE अपॉन EB, जो बाइसेक्टर अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो AE अपॉन EB विल बी इक्वल टू CA अपॉन CB। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन आएगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से करना है कि हमें AC को एक्सटेंड करना है। हमने AC को ऐसे एक्सटेंड कर लिया, जो लाइन में है वैसे ही AC को हमने एक्सटेंड कर लिया है। अब हमें CE का एक पैरेलल लाइन बनाना है, कहां से, B से। तो CE का पैरेलल कुछ इस तरह से बनेगा, देख सकते हैं आप कि CE को पैरेलल है, इसे मैं D दे देता हूं। तो CE से पैरेलल है BD और CD जो है वो इसका ही AC को एक्सटेंड किया हुआ है। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्सटेंड AC को हम एक्सटेंड करेंगे एंड ड्रॉ लाइन पैरेलल टू CE फ्रॉम पॉइंट B से हमें CE को एक पैरेलल लाइन बनाना है, और वो दोनों कहां पर जाकर मिल रहे हैं, D पर। तो हमें ये भी लिखना है कि एंड intersects at point D, at point D पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से अब हमारा गिवन टू प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन रेडी है। आइए स्टूडेंट्स हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रूफ। यहाँ पर हमारा अपना स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा प्रूफ होगा वो भी स्टेप वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर डायग्राम रेडी है वो देखेंगे। हमारा जो CE है और BD है, ये दो लाइन हमें क्या है, पैरेलल है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर CE इज पैरेलल टू BD। ये दो जो रे है हमें वो क्या है, पैरेलल है। तो CE इज पैरेलल टू BD, ये हमें पता है। ये हमें कहां से आया है, कंस्ट्रक्शन से। तो मैं इसे लिख लेता हूं कि हमने ये कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। ये रीजन लिखना जरूरी है कि हम ये जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो कहां से आ रहा है, उसका रीजन लिखना जरूरी है। अब क्योंकि CE और BD पैरेलल है और AD जो है वो उसका ट्रांसवर्सल है। याद रखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल है और दोनों लाइन से एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। यानी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन क्रॉस कर रही है, तो वो जो क्रॉस कर रही है वो उनका क्या है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर CE और BD पैरेलल है और AD उनका क्या है, ट्रांसवर्सल। तो मैं लिख लेता हूं AD ट्रांसवर्सल। तो अब क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ये हमारा समझो अगर पॉइंट A है, C ये मेरा पॉइंट E, ये D। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, हम उसे क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ACE, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू CDB। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं CDB, दिस इज माय 1। और ये हमें आया कहां से, करस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से आया। ये हमें रीजन लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं वापस बता देता हूँ, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये और ये पॉइंट क्या है, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब उसके बाद सेम चीज, सीई और बीडी तो पैरेलल है ही, लेकिन अब की बार हम जो है वो बीसी को ट्रांसवर्सल लेंगे, एडी को नहीं। तो अब लिखेंगे कि बीसी एज ट्रांसवर्सल। अब जब बीसी को हम ट्रांसवर्सल लेंगे तो लाइन इस तरह से हमारी पैरेलल है और अब की बार जो है वो इस तरह से कट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Z बन रहा है ना, Z बन रहा है ऐसा। तो Z जब बनता है तो अल्टरनेट एंगल होता है, हमें पता है। तो अल्टरनेट एंगल में क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। मतलब ECB is congruent to CBD, congruent to CBD। ये हमारा क्या हो गया, 2, और इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हमें पता है Z बनता है, तो ये Z बन रहा है, तो ये और ये वाला एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्योंकि CE और BD तो पैरेलल है ही, ACE और ECB, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ACE is congruent to ECB, ACE ये वाला is congruent to ECB ये वाला। अब ये कहां से आया, हमें यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, वो गिवन है, तो इसे मैं थर्ड दे देता हूं और यहाँ पर मैं रीजन लिख देता हूं कि गिवन, ये हमें दिया हुआ है। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है इसलिए ये दोनों एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो अब यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया। अब यहाँ पर याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये फर्स्ट 3 स्टेप थे। अब हमारा जो 4th स्टेप है वो है कि ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाला एंगल को कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे हमने प्रूव किया है ACE जो है वो CDB को कॉन्ग्रुएंट है। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये चारों एंगल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CDB मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD। CBD कहां से आया हमें, ये 1, 2 एंड 3 से, 1, 2 एंड 3 से आया। ये क्यों, कैसे आया, मैं आपको वापस बताता हूं। ACE CDB को कॉन्ग्रुएंट है, ECB CBD को कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर ये दोनों राइट हैंड साइड अलग अलग है, बट ACE और ECB ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो क्योंकि अभी राइट हैंड साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये हमारा जो है वो 4th हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, ये हमारा 4th हो गया। अब ये सारे एंगल्स को प्रूव करने के बाद हमें एक्चुअली करना क्या था, ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है हमारा ये चारों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना एक दूसरे के, वो हमने कर लिया। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है CD और CB ये दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर हमने एक ट्रायंगल लिया हुआ है CDB, इसे हम अलग से निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको निकाल करके बता देता हूं, इस तरह से CDB। स्टूडेंट्स कभी भी याद रखिए कि अगर आपको बड़े से डायग्राम में कुछ भी करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डायग्राम बहुत ज्यादा, तो हमें जो है वो कुछ चीजें समझ में नहीं आती। तो जैसे मैं आपको निकाल के आइसोलेट करके बता रहा हूँ, आप भी अगर उस तरह से करेंगे तो आपको आसानी होगी। रफ करिए, उसके बाद आप इसे रफ कर सकते हैं। तो रफ हुआ कहिए हमारा। तो यहाँ पर मैंने जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है उसे बाहर निकाल दिया CDB को। अब मुझे एक्चुअली प्रूफ क्या करना है कि CD और CB जो है वो इक्वल है। क्यों करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो यही है, हमारा मकसद है यही है कि CD और CB को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। कैसे होगा, अब यहाँ पर हमें पता है कि ये वाला एंगल CDB और ये वाला एंगल CBD ये दोनों एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्योंकि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट और तीसरा वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टी पता है कि क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल है, तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, सिंस CDB ट्रायंगल CDB ट्रायंगल, उसके बाद क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैं लिख दूंगा कि CD इज कॉन्ग्रुएंट टू
सीबी। सीडी और सीबी क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो सीबी और सीडी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये मेरा हो जाएगा फिफ्थ। तो अब हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है कि सीबी और सीडी हमने जो है वो इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब हमारा थर्ड स्टेप है, वो है जो हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ा बीपीटी, वो अप्लाई करेंगे हम। कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, ए डी बी सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। अब यहाँ पर मैं जो बड़ा वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं वहां पर आपको अलग से निकाल के यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमारा ट्रायंगल जो है वो कुछ इस तरह से है, ए डी बी, और ये हमारा सीई है ना, यही है हमारा ट्रायंगल सीई। अब यहाँ पर याद रखिए स्टूडेंट्स कि हमने फर्स्ट जो है वो क्या पढ़ा था, बीपीटी। बीपीटी में क्या होता था कि एक साइड को एक लाइन जो है वो पैरेलल होती थी, कोई भी साइड हो सकती है। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी एक साइड है डीबी और सीई जो है वो उसको पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन में उसे पैरेलल बनाया ही है, तो वो पैरेलल ही होगी। तो सीई इज पैरेलल टू बीडी, वो तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पर हम जो है उसे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बीपीडी। बीपीडी जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले इन ट्रायंगल ए डी बी, मतलब हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल सी पैरेलल है, तो उसका हो जाएगा AC अपॉन CD, AC अपॉन CD विल बी इक्वल टू AE अपॉन EB। ये हमारा रेशियो हो जाएगा। कहां से आया ये हमें, फ्रॉम बीपीटी। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको जो है वो फुल फॉर्म ही लिखना है। तो यहाँ पर AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB आ गया। अब हम अपना प्रूफ देखते हैं, वो क्या है, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB आ गया। AC अपॉन BC है, यहाँ पर AC अपॉन, मैं CA को AC भी बोल सकता हूँ, तो ये CA अपॉन CB है। तो AC तो है यहाँ पर, लेकिन CB की जगह पे क्या आ रहा है, CD आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड स्टेप था कि CD और CB को इक्वल प्रूफ करना, वो अब हम यहाँ यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि CD और CB क्या है, इक्वल है। तो मैं ये CD की जगह पर CB लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB। ये कहां से आया हमें, फ्रॉम 5। तो यहाँ पर जो है हमारे वर्डिंग्स थोड़े से, हमारे जो अल्फाबेट्स है वो आगे पीछे हो गए, लेकिन कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि CA इज इक्वल टू AC और CB इज इक्वल टू BC। तो यहाँ पर जो है वो हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, सारे एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। हमारा सेकेंड स्टेप था CD इज इक्वल टू CB प्रूफ करना, और हमारा थर्ड स्टेप था पूरे बड़े वाले ट्रायंगल पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई करना। इस तरह से हमारा सेकंड थ्योरम भी जो है वो फिनिश होता है। आइए अपने थर्ड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड थ्योरम जो है वो प्रॉपर्टीज ऑन 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल है, यानी यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस है और उनके 2 ट्रांसवर्सल है। उस तरह से हमें यहाँ पर थ्योरम प्रूव करना है। आइए हम यहाँ पर अपने बेसिक स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट याद करेंगे और फिर उसे धीरे धीरे पढ़ के डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। यहाँ पर सबसे पहले मेन चीज देखने वाली है कि यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर हम 3 पैरेलल लाइंस बना देते हैं इस तरह से। ये हमारे 3 लाइंस है जो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। अब इनके जो है वो ट्रांसवर्सल्स है, 2 ट्रांसवर्सल यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर मैं इसे एक T1 नाम दे देता हूँ और यहाँ पर दूसरा बनाता हूँ इसे T2 नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर याद रखिए मेरा ये लाइन 1 है, लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। 3 लाइंस है और 2 ट्रांसवर्सल है, ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अब आगे ये क्या बोल रहा है कि पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल। मतलब ये जो ट्रांसवर्सल है ये लाइंस को जहां पर कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, A B C अगर मैंने नेम दे तो T1 जो है वो L1 L2 L3 को ABC पे कट कर रहा है और T2 जो है वो PQR पे कट कर रहा है L1 L2 L3 को T2 ट्रांसवर्सल। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि PQR और ABC ये है, तो ये बोलना क्या चाहता है कि AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू PQ अपॉन QR। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, गिवन लिखते हैं। तो गिवन देख लेते हैं क्या है कि गिवन हमें ये है कि L1 L2 और L3 एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ L1 L2 एंड L3 आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमारा गिवन हो गया। और क्या दिया हुआ है कि T1 जो है वो ट्रांसवर्सल है
और ए बी सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं T1 इज इंटरसेक्टिंग L1 L2 एंड L3। L1 L2 L3 को वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? A B एंड C रिस्पेक्टिवली। यानी क्या मतलब है कि T1 जो है वो L1 L2 L3 को A B C पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और सेम चीज मैं T2 को भी लिखूंगा, T2 इज इंटरसेक्टिंग L1 L2 एंड L3 एट P Q एंड R रिस्पेक्टिवली। राइटिंग पे आप ध्यान मत दीजिए, आपको पता है मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो गिवन रेडी है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो मैं लिख देता हूं टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। ये हमें प्रूफ करना है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा आएगा कंस्ट्रक्शन। हर थ्योरम में हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, हमें बनाना है लाइन PC बनाना है, PC बनाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हम इसे नेम देंगे D। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ड्रॉ PC, ठीक है, PC बनाना है एंड BQ यहाँ पर एंड ड्रॉ PC और इंटरसेक्ट कहां पे हो रहा है, वो BQ को इंटरसेक्ट हो रहा है D पे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एंड इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट D टू L2 को वो पॉइंट D पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा गिवन टू प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन रेडी है। आइए अब हम अपना क्या स्टार्ट करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ हमारा किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत इजी स्टेप्स है, 3 इजी स्टेप्स में यहाँ पर भी हमारा पूरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहला ये है कि हमें ये जो लाइन बनाई है ना, हमने कोई मकसद से बनाई है। वो मकसद क्या है कि ACP दिख रहा है, ACP प्रद्युमन याद है आप लोग को, CID वाला कुछ तो गड़बड़ है, वही यहाँ पर ACP को हमने बाहर निकाला है। और यहाँ पर BD भी आ रहा है, उससे भी ले लेते हैं, उसे भी छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम ये ट्राइंगल जो है वो अलग से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले कि हमने लिया है इन ट्राइंगल ACP ले लिया हमने ACP, और BD जो है वो क्या है, AP को पैरेलल है। कैसे पता चला, ये पूरा लाइन इसको पैरेलल है, तो उसका थोड़ा सा पार्ट भी उसको पैरेलल ही रहेगा। तो BD इज पैरेलल टू AP। तो ये तो हमें गिवन से ऑलरेडी पता है। तो अब क्या करेंगे ना, हम ये वाले ट्रायंगल पे लगाएंगे हमारा सबसे फेवरेट थ्योरम BPT क्यों लगाएंगे, क्योंकि AP इज पैरेलल टू BD। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, AB अपॉन BC, CB अपॉन BA विल बी इक्वल टू CD अपॉन DP। यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया। अब यही चीज हमें इसने बाय BPT हो गया, ये कहां से आया, हमें ये BPT से आया, और इसे हम दे देते हैं नंबर 1। अब यही सेम चीज हम उस तरफ वाले ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे। वो हमारा कुछ इस तरह से है, PQR और CD, ठीक है, CD। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वापस से DQ और CR पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल PCR, ट्रायंगल PCR पे क्या बन रहा है, यहाँ पर PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PD अपॉन DC। ये भी हमें कहां से आया, BPT से, ये भी हमें BPT से आया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। हमने पूरे ट्रायंगल्स पे, दोनों ट्रायंगल पे क्या लगा दिया है, BPT लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं देखूं मेरा प्रूफ क्या है, AB अपॉन BC चाहिए। मेरा AB अपॉन BC कहाँ है, यहाँ पर है, AB अपॉन BC है ना। और फिर उसके बाद क्या है, PQ अपॉन QR चाहिए, जो कि यहाँ पर है PQ अपॉन QR। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, PD अपॉन DC। तो यहाँ पर मैंने इसे क्या किया है, उल्टा ले लिया है। अगर मैं यहाँ पर इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे देख सकते हैं आप, BC को मैं अगर ऊपर ले लूं तो AB ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, AB अपॉन BC इस तरह से, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, PD अपॉन DC हो जाएगा।
तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ PD अपॉन DC। यहाँ पर मैंने चेंज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने उल्टा ले लिया था, CB अपॉन BA ले लिया था और CD अपॉन DB वो भी इक्वल ही है, सेम ही रहता, वो भी कुछ भी उसमें गलत नहीं होता क्योंकि रेशियो सेम है। बट यहाँ पर क्योंकि हमारा प्रूफ अलग है तो हम अलग लेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू PD अपॉन DC। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा दोनों का राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB अपॉन BC, AB अपॉन BC is congruent to या equal to PQ अपॉन QR। इसके इक्वल हो गया वो कैसे, क्योंकि PD अपॉन DC और PD अपॉन DC दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दिस इज माय पॉइंट 3 एंड कहां से आया ये हमें, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से आया है हमारा AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। तो यहाँ पर जो है वो हमारा प्रूफ खत्म हो रहा है सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। तो इसे हम यहाँ पर हमारा थर्ड थ्योरम कंप्लीट होता है। ये तीनों थ्योरम स्टूडेंट्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तब जाकर ही हमें जो है वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा सिंपल लगेगी। वो कैसे, उसकी भी एक ट्रिक है, वो भी हम बताएंगे आपको कि 3 थ्योरम में से कौन सा थ्योरम कब अप्लाई करना है, उसमें भी कंफ्यूजन होता है। लेकिन हम ऐसी एक ट्रिक बनाकर लाए हैं जिसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सम देख करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा थ्योरम लगने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।